जो वाटर लिलीज भी रहती हैं, दो वैरायटी रहती है, एक हार्डी रहती है, एक ट्रॉपिकल। ओहो, हाँ जी, बहुत खुशबू है इसमें। खुशबू इसमें बटरफ्लाईज बहुत अट्रैक्ट होती है। कुछ इसमें ऐसी वैरायटी भी है जो रात को खिलती है। के पास जब जाता हूँ ना, उनका पानी बिल्कुल क्लियर होता है। हाँ जी, फिशेस तैर रही होती हैं। डक फीड है ये भी, एक छोटी होती है इसमें डक फीड। हाँ जी, जैसे ये भी एक नशा है। एक है तो अब ये वाली वैरायटी चाहिए, अब ये है तो अब ये वाला चाहिए। तो मैं हमेशा देखती थी, आपको लगता था काश आप हमारे आओगे, लेकिन आज वो मेरा ड्रीम पूरा हो गया। आप आए। तो दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हैं, हम लगातार जबलपुर के बहुत सारे गार्डन्स आपको दिखा रहे हैं। और अभी हमारी मुलाकात हुई शिल्पा जी से। शिल्पा जी की हमने आपको सेमी शेड प्लांट की पूरी बगिया दिखा दी, और हमने वादा किया था कि कुछ ही समय में हम जाएंगे इनकी छत पे, जहाँ पे सनलाइट में बहुत सारे हमें फ्लावर्स खिलते हुए नजर आएंगे। खासतौर पे एक्वाटिक प्लांट्स की हम बात करें, बेसिकली वो हम आपको दिखाना चाह रहे थे। तो आज की जो वीडियो रहेगी वो एक्वाटिक प्लांट पे पूरी तरह बेस्ड है। और आज हम शिल्पा जी से जानेंगे आखिर इन्होंने कैसे स्टार्टिंग की थी, आज इतने सारे वेराइटी और इतने सारे फ्लावर्स इनकी छत पे कैसे खिल पा रहे हैं। तो मैम, एक बार फिर से स्वागत है आपका चलो बागवानी करे पे। बहुत ही अच्छा लग रहा है आपकी बगिया को कवर करके, क्योंकि यहाँ पे हमें सेमी शेड प्लांट्स की तो नॉलेज मिली। साथ ही में अब छत पे मैं देख रहा हूँ इतने सारे एक्वाटिक प्लांट्स, इतना बढ़िया सेटअप है और इतनी सारी वैरायटी है और फूल भी खिल रहे हैं। और दोस्तों, हमने इसके लिए पूरा 1 घंटा इंतजार किया है। हम चाह रहे थे और ज़्यादा धूप निकले और ज़्यादा थोड़ी गर्मी हो, ताकि फूल हमें ज़्यादा से ज़्यादा खुलते हुए नजर आए। तो फाइनली बहुत सारे फूल खुल चुके हैं और खिल चुके हैं, बहुत सुंदर लग रहे हैं। अब इन पर हम चर्चा करने वाले हैं। तो मैम, बात करते हैं एक्वाटिक प्लांट्स की। आपको लगभग 5 साल हो चुके हैं एक्वाटिक प्लांट लगाते हुए। हाँ जी। तो किस तरह आपने शुरुआत की है और कैसे बिगिनर इसकी शुरुआत अगर करना चाहता है तो कर सकता है? हाँ जी, अगर सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगी, पहले हम अपने जैसे यहाँ मेरे को शुरू से एक्वेटिक प्लांट्स बहुत पसंद थे जी। तो हम नदी वगैरह से निकाल के कमल ला रहे, ये ला रहे, लेकिन वो कभी मतलब लग तो जाते थे पर फ्लावरिंग नहीं देते थे, क्योंकि वो उनको बड़ी स्पेस चाहिए। तो फिर वो बहुत मैंने ट्राई किया लेकिन नहीं हो पाता। फिर इसके बाद मैंने अपने जैसे देख देख के समझ आया, अपन कोविड के समय बहुत चीज़ें अपन ने सीखी और देखी, तो समझ आया कि नहीं, ये हाइब्रिड होता है, जो अपन उसको लगाएंगे तो वही फ्लावरिंग देगा। लगते हैं वो वाले भी, लेकिन उसके लिए स्पेस अपन को वैसा चाहिए। अगर अपन को छोटी स्पेस पे लगाना है तो उसके लिए अपन को थोड़े से ब्रीड के अकॉर्डिंग जाना पड़ेगा। तो इसमें भी 2 ब्रीड आती है, एक ट्रॉपिकल रहता है, एक हार्डी रहती है। अच्छा। ट्रॉपिकल में ये रहता है, ये वाटर लिलीज है। ये जो अभी आप देख रहे हैं ये वाटर लिलीज है। ये सब वाटर लिलीज। हाँ जी, ये वाटर लिलीज हो गई। और हिंदी में अपन इसको कुमुदनी बोलेंगे। और जो ये वाले होते हैं ये कमल होते हैं, लोटस। अच्छा। वो लोटस है, ये वाटर लिलीज है। ये सब लोटस है। हाँ जी, ये जो ये वाले लीव्स होते हैं ये अपने लोटस है। तो इसमें डिफरेंस ये कि जो वाटर लिलीज भी रहती हैं, 2 वैरायटी रहती है, एक हार्डी रहती है, एक ट्रॉपिकल। ट्रॉपिकल ये होता है कि वो ऑलमोस्ट अपन को पूरे सीजन फ्लावर देते हैं। ट्रॉपिकल मतलब ऑलमोस्ट आपको फ्लावरिंग दिखेगी ही दिखेगी उसमें। और जो हार्डी होते हैं कभी कभी फ्लावर्स जो उनका सीजन के अकॉर्डिंग फ्लावर्स आते हैं। तो मैं ज़्यादा ट्रॉपिकल लगाती हूँ कि मुझे हमेशा लगता है कि फूल रहे, तो इसलिए मैं ज़्यादा ट्रॉपिकल में जाती हूँ। और बहुत कम हार्डी जो बहुत सुंदर होते हैं उनको मैं रखती हूँ, बाकी मेरा ज़्यादा ट्रॉपिकल जब भी छत पे आओ तो आपको फूल खिलते हुए नजर आने चाहिए। इसीलिए तो फिर मैं ट्रॉपिकल। और ट्रॉपिकल में भी बहुत वेराइटीज होती हैं। अब जैसे ये देखिए, अभी इसमें खुशबू वाला फ्रेगनेंट वाला है। अच्छा। ये करण चौक है। ओहो, हाँ जी, बहुत खुशबू है इसमें। खुशबू इसमें बटरफ्लाईज बहुत अट्रैक्ट होती है। अभी भी आप देखोगे, देखिए ये छोटे छोटे ये बटर यही हैं, ये आ रहे हैं। फिर ये बड़े, हाँ, इसके आसपास आपको हमेशा कुछ ना कुछ मिलेगा। ये देखिए, ये भी अभी दोनों खिलने वाले हैं। बर्ड्स इसकी हैं नीचे, और भी आप बर्ड्स देख पा रहे हो दोस्तों। तो मैम, इसमें जैसे फिश वगैरह भी डाल देते हैं, मौली वगैरह, क्या आपने भी डाला हुआ है इसमें? इसमें फिशेस हैं। ये
नाइट ब्लूमर है, ये रात में खिलेगा। ये रात में खिलेगा? हाँ जी, ये नाइट ब्लूमर अच्छा, है। कितने बजे खिलता है? ये 8-9 बजे से जैसे अंधेरा होगा तो ये अपने आप कली होगी और फिर खिलना और शुरू किस हो जाएगी। कलर के फ्लावर आएंगे? इसमें मजेंटा कलर है, मजेंटा कलर, फिशेस हैं। तो रात को आप आते हो एंजॉय करने इसको? हाँ जी, ये रात के लिए लगाए, इसमें व्हाइट भी है और ये मजेंटा है, पर अभी जैसे कली दिख रही है आपको, ये रात में खिल जाएगी, रात को खिलेगी। हाँ जी। तो ये भी सुन के बहुत अच्छा लग रहा है कि हाँ दिन में जी। तो मैक्सिमम खिल ही रहे हैं फ्लावर, कुछ इसमें ऐसी वैरायटी भी है जो रात को खिलती है। तो जिन लोगों के पास होता है ना कि हमें प्लांटेशन करनी है, गार्डनिंग करना चाहते हैं, ऑफिशियल टाइमिंग है सुबह अर्ली मॉर्निंग या फिर शाम को, रात को ही टाइम होता है और एंजॉय भी करनी है बागवानी, तो एक ऐसी वैरायटी भी आप लगा सकते हो कि रात को खिले। तो रात को जब फ्री होते हो आप आओ, छत पे टहलो और अपने फूलों को एंजॉय करो, तो वो भी अपने आप में बहुत ही अच्छा है। हाँ जी, इसमें भी बहुत सारे कलर्स हैं, व्हाइट भी है और ये मजेंटा है, बाकी और एक येलो में भी है इसमें। तो मैम इसको अगर सपोज कोई लगाना चाहता है तो कैसे तैयारी हो सकती है? जैसे पहली तैयारी तो मैं देख रहा हूँ आपने बहुत अच्छे अच्छे टब्स यहाँ पे तैयार करवाए हैं और ये लोहे के जो ड्राम होते हैं आपने शायद उसकी कटिंग करवाई है। कटिंग करवा के उसमें सब में बनवा दिए स्टैंड्स। सबसे ज्यादा यूनिक मुझे आपके गार्डन में यही लग रहा है। अभी तक मैंने जहाँ भी एक्वाटिक प्लांट्स को कवर किया है वहां पे मैंने या तो रोटोपॉट्स देखे हैं या फिर जो बैग्स आते हैं बड़े बड़े उसके अंदर मैंने इनको लगाते हुए देखा है, या फिर जो ड्राम प्लास्टिक के होते हैं उनको कट करके लोग उसमें लगाते हैं। आपने लोहे के ड्राम यूज करे हैं, तो इसका क्या रहा, कैसे आइडिया है आपको, कैसे करना चाहिए? आइडिया क्या है कि हमारा मशीनरी का वर्क है, तो ये हमारे ऑयल आते हैं, तो उसके ड्रम थे, तो उसको लगता था कैसे यूटिलाइज करे, तो ये मेरे हस्बैंड का आइडिया था। तो उन्होंने मतलब एक सरप्राइज के तौर पे, मैं हमेशा टब टूट जाते हैं प्लास्टिक वाले, तो उन्होंने इसको कट करा के बोले अब तुम इसमें लगाओ, ये मतलब ये उनका आइडिया। मतलब देखिए इसके अंदर भी बहुत एक्स्ट्रा खर्चा करने की जरूरत नहीं समझी इन्होंने। इन्होंने सोचा जो चीजें हमारे पास हैं हम क्यों ना उसके साथ ही कुछ बेहतरीन कर पाएं। आइडिया बहुत अच्छा था। अपने पास जो चीज रखी है उसको कट किया इन्होंने, थोड़ा सा वेल्डिंग वगैरह करा के स्टैंड्स बनवाए। एक और खासियत ये है मैम के पास जो स्टाफ है यहाँ पर वो एक्सपर्ट हो गए हैं सब काम करते करते, तो वेल्डिंग वगैरह का काम खुद ही कर लेते हैं। तो जो आप चीजें देख रहे हैं मैक्सिमम इनके खुद के एफर्ट से ही तैयार हो गई हैं। तो ये बहुत अच्छा है मैम, इसके अंदर स्पेस अच्छा खासा बन जाता है ना? काफी। और ये मतलब मेरे मदर प्लांट से ज्यादा फिर तो ये कब बनाए थे आपने सारे के सारे? ये हो गए 4-5 साल हो गए। 5 साल तो ऑलरेडी हो चुका है। मल्टीप्लाई करते जाते हैं। अब जैसे बहुत बढ़ गया है, अब जैसे क्या होता है कि मेरे ट्रॉपिकल भी ये रहता है, लोग कहते हैं कि फूल खिलाओ आप तभी दीजिए या वही देख रहे हैं, तो फिर हम इसको मल्टीप्लाई करते जाते हैं, जो बड़े हैं उसमें से छोटे टब में शिफ्ट करके फिर देते हैं। तो क्या रहता है मैम, कितने टाइम में प्रोपोगेट हो जाते हैं? ये कम से कम 1 साल तो लगता है, क्योंकि मतलब थोड़ा सा डेवलप हो जाते हैं, फिर उसके बाद हम उसको टब में करते हैं। उसके नीचे बल्ब्स भी आते हैं, कुछ पौधा मतलब प्लांट से होते हैं, कुछ अपने आप वाइब्रेस रहते हैं कि वो अपने आप अपने, जैसे मैं आपको कुछ दिखाऊंगी, जैसे ये है, ये अपने आप अपने प्लांट्स छोड़ते हैं, ये ऐसे ये छोटे अपने आप छोड़ देते हैं। छोटी सी जो लीव्स देख रहे हैं इस तरीके से नए नए निकल आते हैं। हाँ, और कुछ के नीचे बल्ब्स रहते हैं, तो वो बल्ब्स हम अलग करते हैं, फिर बल्ब को अलग करके लगाते हैं, जैसे कलर मतलब पता चल तो जाता है। सपोज करते हैं कोई बिगिनर है और वो इसे शुरू करना चाहता है, तो वो कैसे शुरुआत करेगा? उसने एक सेटअप तैयार कर लिया, पानी भर लिया, अब उसके बाद अपन मिट्टी और हाफ मिट्टी और हाफ सैंड रिवर लेते हैं। आधी सैंड रिवर लेंगे, आधी मिट्टी लेंगे, और उसमें अपन न्यूज़पेपर में डीएपी और एनपीके 19-19-19 उसके छोटे छोटे पेपर, न्यूज़पेपर में ही करना है अपन को, डायरेक्ट नहीं डालना है, ये तो रूट्स खराब हो जाती है। तो अपन उसको पेपर में लपेट के रूट्स के बाहर दूर दूर उसको रख देते हैं, और उसके बाद प्लांटिंग करके बस पानी डाल देते हैं, और कुछ नहीं करना। और कुछ नहीं करना? नहीं, बिल्कुल नहीं। और इसमें जैसे मैं देखता हूँ कई लोगों का ना पानी बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होता है। जैसे हमारी वीडियो शायद अभी आलोक जी भी देख रहे होंगे, कोटा से हैं, पारुल जी भी हैं, तो जब मैंने उनके पास विजिट किया, मैं 2 बार उनके पास जा चुका हूँ। आलोक जी के पास तो बार बार जाना होता रहता है, मिलते रहते हैं हम लोग, तो उनके पास जब जाता हूँ ना उनका पानी बिल्कुल क्लियर होता है, फिशेस तैर रही होती हैं, है ना? तो वो कहते हैं कि मैं अपना पानी बार बार चेंज करते रहते हैं, मतलब साफ रखता हूँ, क्योंकि इसमें हमको थोड़ी सी दिक्कत है, क्योंकि हमको इसको उठाना गिराना, तो वो हम फिर वैसे हम भी पाइप छोड़ देते हैं, लेकिन वो इतने सारे हैं तो, और हम लोग इतने बढ़ चुके हैं कि मतलब वो जैसे मैं बेसिकली ये पूछना चाहता हूँ कि इसमें पानी चेंज अपन पाइप डालते कितने दिन में पानी चेंज करना चाहिए? 15 दिन तो कई लोग करते हैं, 15 दिन में, हफ्ते में, जिसका जैसा। मेन इसमें हम काई नहीं आने देते। अगर काई आ गई या जड़ें बढ़ गई ना, फिर उनकी ग्रोथ रुक जाती है और फ्लावरिंग नहीं होती, क्योंकि सारी एनर्जी वो ले लेते हैं। तो ये शायद यही रीजन है कि वो हमेशा अपने पानी को क्लियर करते रहते हैं। और आपके पानी में भी कोई गंदगी मुझे नजर नहीं आ रही है, लेकिन काई का जो कॉन्सेप्ट है वो आपने बहुत अच्छा बताया कि काई हमारे इन पौधों के ऊपर नहीं आनी चाहिए। अगर काई आनी शुरू हो जाती है
तो सनलाइट उनके अंदर नहीं जा नहीं पाएगी भी और जा 2 पाती, दिन के रुक हाँ जी। जाएगी, है ना। और नीचे हम थोड़ा मतलब हर मतलब जैसे सीजन के बाद इसको निकाल के इसकी रिपोर्टिंग भी करते हैं, क्योंकि इसकी जड़ें इतनी बढ़ जाती हैं कि फिर वो ना फ्लावरिंग कम हो जाती है और वो Okay. बढ़ता नहीं है। जैसे हम उसको निकालते हैं और आप उसको वापस रिपोर्ट करोगे तो फ्लावरिंग स्टार्ट तो हो कब कब जाती है। रिपोर्ट करना चाहिए हमें? मतलब साल में 2 बार करते हैं, ऑलमोस्ट साल। सीजन क्या रहेगा? हाँ सीजन, ये जैसे बारिश आने से पहले एक बार करते हैं। अच्छा। जैसे ये फेब मार्च होता है उस टाइम करते हैं हम लोग ज्यादातर। एक फेब मार्च और एक बारिश आने से पहले, हाँ जी। ये 2 टाइम आप इसकी रिपोर्टिंग कर हाँ सकते हो। जी, हाँ। रिपोर्टिंग करते समय क्या क्या डालना चाहिए? वही बस हम लोग NPK, DAP और ये, और ज़्यादा होता है कि 2-3 साल पुराना जो कंडा हो जाता है ना गोबर हाँ। को, ताज़ा नहीं, क्योंकि अगर अपन ताज़ा डालेंगे तो वो कीड़े फॉर्म करता है। तो जो बहुत पुराना सूख जाता है उसका सिर्फ एक टुकड़ा हम डाल देते हैं इसमें, अंदर गोबर डाल का। देते हैं। हाँ जी, बस ओके। सूखा, मतलब वो भी गोबर गीला नहीं होना चाहिए आपने भी कभी। मछलियाँ छोड़ी हैं? हाँ मछलियाँ हैं, अभी हम दिखेंगी अच्छा। गप्पी वगैरह। छोटी छोटी लीव की ये क्या हाँ चीजें जी, हैं? ये और ये साल्विया है। साल्विया। ये फ्लोटिंग है, ये पानी के ऊपर तैरता रहता है। अच्छा। मतलब अपन को ऑर्नामेंटल है कि सिर्फ ये फ्लावरिंग नहीं होती, सिर्फ ये अपना इसके ऊपर फ्लोट करता है। फ्लोट करता है, देखने में सुंदर लगता है। हाँ जी। और ऐसा बहुत सारे लोग कहते हैं कि एक लाके डाल दो और ये हाँ, धीरे धीरे पूरा भर बहुत जाएगा। बहुत इसको फिर फेंकना पड़ता है हमको, इतना बढ़ जाता है। हाँ। ये अजोला है, ये वाला? हाँ जी, ये अजोला की ये वैरायटी दोस्तों होती ये है। अजोला है, हाँ जी, पूरा वेलवेट की तरह लग रहा है हाँ देखने ये में। बहुत धनिया के पत्ती होती है ना, आप देखेंगे बिल्कुल वैसा लगता है जैसे धनिया। और ये बहुत काम का रहता है, इसमें बोलते हैं इतना कैल्शियम रहता है हाँ हाँ। कि ये भी मैंने मतलब इसको सर्च किया था कि इसको अपन को कभी फेंकना नहीं चाहिए। अच्छा। इसके लिए तो खराब है कमल के लिए, क्योंकि जी। ये सारी एनर्जी, लेकिन गाय को बोलो ये देते हैं तो गाय दूध बहुत देती है। इसको वाह। निकाल के आप गाय को और डाल इनके पास दीजिए। गाय भी है। हाँ जी, हाँ जी। और ये डक फीड है, ये भी जी। एक छोटी होती है इसमें डक जड़। फीड। हाँ जी, तो ये भी बहुत फास्ट प्रोपगेट होती है। हाँ सीविड, हाँ जी, सब ये वाटर प्लांट्स है। वाह, अमेजिंग, बहुत बढ़िया लग रहे हैं। इसी के साथ ही दोस्तों आप देख पा रहे हैं यहाँ पे बहुत सारे मैम ने लोटस लगा रखे हैं। मैम लोटस के बारे में बताइए, ये कैसे ग्रो करने होते हैं हमें? लोटस का भी सेम प्रोसीजर है। अच्छा। जैसे अपन वाटर लिलीज करते हैं, कोई डिफरेंट नहीं है, हाँ, सेम हाँ। वही चीज है और कुछ नहीं करना है। सेम प्रोसेस इसका हाँ भी जी, रहेगा। हाँ जी। और पर क्या flowering रहता है, period क्या वाटर रहता है? लिलीज अपन को हमेशा मिलती है, लोटस अपने टाइम पीरियड में बस खिलते हैं। अच्छा। ये हमेशा पूरा टाइम नहीं रहते, ये अभी ये इनका सीजन है। अच्छा। जैसे अभी आप देख रहे हैं हाँ, कलियां आ रही, बनी अभी ये बढ़िया थोड़े बस। टाइम में ये पूरा बस पत्ते नहीं दिखेंगे, सिर्फ फ्लावर्स दिखेंगे और ये वाओ। बहुत ऊपर तक चले जाते तो हैं। आप अभी तो हमारे को फूल नहीं मिल रहे देखने को, हाँ लेकिन जी। मुझे जब खिलेंगे तो बिल्कुल, फूल मैं की इसकी- फोटोज बिल्कुल, वीडियोस वगैरह बिल्कुल, डाल अभी ये देना। पूरा भर जाएगा तो मैं आपको जरूर जी भेजूंगी। दोस्तों, अब हम दूसरी ओर आ रहे हैं। छत के छत काफी बड़ी है, बीच में थोड़ा सिटिंग एरिया है, शेड है। आप इस तरफ भी देख रहे हैं, बहुत सारे हमें वाटर प्लांट देखने के लिए मिल पा रहे हैं। इस पे भी हम डिस्कशन करेंगे, लेकिन उन सभी से पहले सबसे पहले इस पे बात करने वाले हैं। यहाँ मैम क्या लगाया हुआ है आपने? ये वाटर एलकोसी है। ये अपन बहुत, इसकी लीफ बहुत सुंदर होती है, अभी धूप की वजह से थोड़ी वो गई है। जी। ये इसमें टेक्सचर आता है, इसमें ये ऊपर येलोइश हो जाता है, जी। बहुत सुंदर ये लगता है। और ये मतलब पूरा भर जाता है और जी। ये देखने में इतना सुंदर लगता है। अभी थोड़े पत्ते इसके धूप और गर्मी की वजह से हो गए हैं। जी। अभी एक्चुअली ये धूप में रखा था, मैंने इसको अब शेड में कर दिया। ओके, इसलिए पत्ती थोड़ी थोड़े बड़ी से कर दी। वो हैं। उसके बाद अभी मैं इसका नीचे वैसे मैं दिखाऊंगी। जी। ये बहुत सुंदर, ये भी प्लांट लगता है बिल्कुल। पानी में। तो दोस्तों धीरे धीरे आगे आते हैं। अब आगे हैं हम दूसरी ओर। तो यहाँ पे आपको ड्राम के अंदर नहीं, यहाँ आपको टब्स के अंदर ये सारे के सारे प्लांट देखने के लिए मिल पा रहे हैं। तो दोनों जगह पे अलग तरीके से प्लांट्स को इन्होंने डेकोरेट कर रखा है और वैरायटी लगभग सेम इधर भी देखने के लिए मिलने वाली है ना मैम? हाँ लेकिन जी। जो शेड ऑफ फ्लावर है वो अलग अलग है। तो पहले ये वाला फूल देखिए आप, कितना सुंदर लग रहा है। पीच कलर का फ्लावर है, बहुत ही ब्यूटीफुल है। मैम ये लिली है? हाँ जी, वाटर लिली है। वाटर लिली है। देखिए छोटे से टब में कितने लोटस अच्छी है। ग्रोथ है। वहाँ लोटस की बर्ड है, जो कि मुझे लगता है कि आज खिल ही जाएगा मैम। हाँ, आफ्टरनून नहीं तक ये कल खिलेगा। कल खिलेगा। हाँ जी, आज नहीं, कल खिलेंगे। ये और कल ये खिलेंगे? भैया ये एक और बताना चाहती हूँ, ये बाउल लोटस है। ये बाउल अगर आप, लोटस? हाँ जी, मैंने तो इसको जैसे इतने बड़े में लगाया, अगर आप इतने छोटे में चीनी मिट्टी में भी बिना होल वाले में लगाएंगे तो ये उसमें भी फ्लावरिंग करेगा। अच्छा। ये बाउल लोटस की वैरायटी, इसकी कलियां आप देखिएगा छोटी हैं, जैसे उसके कंपैरिजन वो बड़े हैं, वाह। ये छोटी हैं। ये तो बाउल इसके फूल भी छोटे होंगे? हाँ छोटे छोटे, और ये लेकिन बहुत आते हैं। और ये बगल में मैम ये तो वाटर ग्रास है, ये भी वाटर लिली है। अभी अच्छा। ये स्प्राउट हो रही वाटर है। ग्रास भी लगा रखा है आपने? हाँ जी। ब्यूटीफुल। इसी तरह से दोस्तों ये देखिए सब टब्स में ही इन्होंने लगाए हुए हैं और यहाँ पे भी कुछ और डिफरेंट शेड के फ्लावर्स। ये फॉयथंग है। वाओ, देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं। बहुत अच्छे शेड हैं इसके अंदर। और नीचे आप देखिए ये वाला फूल भी बहुत अच्छा लग रहा है। इसी तरह से थोड़ा सा और आगे आइए, यहाँ देखिए।
तो जिन लोगों को इस तरह के प्लांट्स का शौक होता है ना दोस्तों, वो फिर कलेक्शन करना शुरू करते हैं और धीरे धीरे उनकी कलेक्शन बढ़ती चली जाती है। और मैंने तो ऐसे ऐसे इसमें लवर्स देखे हैं जिनके पास पूरी छत पे सिर्फ वाटर लिली और लोटस ही देखने के लिए मिल पाते हैं। कि देखिए ब्लू कलर का भी फ्लावर आपको देखने के लिए मिल रहा है, और ब्लू में ही एक ये डिफरेंट शेड भी आपको यहाँ देखने के लिए मिल पा रही है। मैम बहुत सारे शेड है आपके पास। हाँ जी, Amazing। अभी कुछ कुछ खिले नहीं है, जैसे बर्ड्स आ रही हैं अभी थोड़ा, हाँ। 1-2 दिन में सब। और यहाँ देखो दोस्तों, तो स्पेस कोई छोड़ा नहीं है, टंकी के पास भी कुछ खाली स्पेस था, उस पर भी लाके इन्होंने रख दिया। ये देखो कितना सुंदर है। इसमें भी ये भैया, जैसे ये भी एक नशा है, एक है तो अब ये वाली वैरायटी चाहिए, अब ये है तो अब ये वाला चाहिए, ये भी एक नशा है जी। हाँ। तो अपने आप में क्या है कि क्यूरियोसिटी बढ़ती जाती है कि हमारे पास ये भी होना चाहिए, वो भी होना चाहिए। हाँ। ये पीछे मैम क्या लगा रखा है? हाँ इसके बारे में जी, बताइए। ये भी एक ग्रास वाटर प्लांट है। अच्छा। ये ग्रास की वैरायटी है। तो ये बहुत सुंदर लगता है, ये ऊपर ऐसे लगता है जैसे स्टार्स हैं जी। वो रात में भी ये बहुत सुंदर लगता है, एकदम अच्छा। शाइन करता है। ये अभी भी आप इसको देख रहे होंगे तो ये बहुत सुंदर लगते हैं, मोती के जैसे लगता है। वाओ। ये ग्रास है, एक तरह का एक्वेटिक ग्रास है। ब्यूटीफुल। हाँ जी, बहुत सुंदर लग रहा है। थोड़ा सा इस तरफ आते हैं दोस्तों, यहाँ देखिए बड़े बड़े टब में भी इन्होंने सेम यही वाटर लिलीज वगैरह लगा रखी है। और यहाँ देखिए एक बहुत सुंदर फूल खिला हुआ है। ये तो हमारे आने से पहले खिला हुआ था, शायद कल ही खिल गया था ये, है ना? इसलिए थोड़ा डाउन है अभी। हाँ। और ऊपर देखिए यहाँ पे भी आपको एक फ्लावर नजर आ रहा है। तो बर्ड्स भरपूर हैं, हर जगह फूल ही फूल आपको नजर आते हैं। ऊपर बड़े टब में भी आप देखिए बहुत सुंदर फूल खिला हुआ है। तो मैम अभी जैसे बहुत सारे बिगिनर्स हैं आपको देख रहे हैं और इसकी शुरुआत करना चाहते हैं, हाँ तो इसको किस तरह से मंगा सकते हैं? आप सेल भी करते हो क्या? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल सेल अच्छा, भी करते हैं। ऑनलाइन भेज दोगे? हाँ जी, बिल्कुल जाता है। अच्छा। मैं भेजती भी तो हूँ। इनका जो दोस्तों डिटेल है, इनके अकाउंट का जो लिंक है मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ। तपोवन नर्सरी करके इन्होंने घर पे ही ये सब चीज़ें रेडी करके खुद अपना शौक तो पूरा कर ही रही हैं, आगे सेल भी कर देती हैं। बाई चांस मंगाना है तो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी डिटेल्स, आप कांटेक्ट करके ऑर्डर कर सकते हैं। ना केवल जबलपुर में, ऑल ओवर इंडिया सेल करती हैं मैम, हर जगह भेज देंगी पैकिंग करके, है ना? और उनको गाइड भी कर देंगे कैसे लगाना है। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल जी। तो इस तरीके से आप शॉपिंग कर पाएंगे। और कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन मैम जो आप देना चाहेंगे व्यूअर्स को इस प्लांट के रिलेटेड? नहीं, बस यही है कि और बढ़ाते रहिए, ग्रीनरी को अपन बढ़ावा देते तो मतलब आपको बागवानी से जुड़ना है, फिर चाहे वो आप किसी भी सूरत में जुड़िए। आप इंडोर प्लांट लगाना चाहते हैं इंडोर लगाएं, आउटडोर लगाना चाहते हैं आउटडोर लगाएं, आपको वाटर प्लांट पसंद है वाटर प्लांट लगाएं, है ना? हाँ जी। सब्जियां पसंद है सब्जियां लगाएं, फल पसंद है फल लगाएं, लेकिन किसी ना किसी सूरत में आप बागवानी से जरूर जुड़े। जो खाली छतें भारत में पड़ी हुई हैं उसको आपको धीरे धीरे हरा भरा करना है, और सिर्फ अपने लिए नहीं करना, लोगों के लिए भी करना है। खुद नहीं सीखना, लोगों को भी सिखाना है। और इसीलिए हमने अपना लॉन्च कर दिया है एक फेसबुक ग्रुप जिसका नाम है बागवानी के धुरंधर। क्योंकि हमारे जितने गार्डनर्स हैं जिनसे भी हम मिलते हैं वो सारे धुरंधर हो चुके हैं। हाँ, तो मैं चाहता हूँ उनके जरिए और भी लोग प्रेरित हों, सीखें। वीडियो के अंदर तो हम सिखाते ही हैं, आप ही से हम लोग बहुत ज्यादा वो रहते हैं, क्योंकि मतलब जैसे आपको देख देख के मेरा तो एक ड्रीम था कि आप हमारे यहाँ आए। तो मैं हमेशा देखती थी, आपको लगता था काश आप हमारे यहाँ आओगे, लेकिन आज वो मेरा ड्रीम पूरा हो गया, आप आए। क्या है, मेरे को मैंने बोल भी रखा है कि भारत के किसी भी कोने से कोई भी मुझे इनवाइट कर सकता है। हाँ जी। एकदम से जाना पॉसिबल नहीं होता कभी कभी, लेकिन जब भी हमारी सीरीज हम प्लान करते हैं ना, क्योंकि हमारे पास उनकी डिटेल्स पहले से होती हैं, तो हम उनको सीरीज में इंक्लूड कर लेते हैं और फिर हम जाके शूट जरूर करते हैं। हर किसी के पास जाते हैं, कोशिश है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसी तरह 600 गार्डन मैम कर लिए हैं। अब लगभग मुझे लगता है कि जबलपुर होते होते 650 गार्डन पूरे हो जाएंगे हमारे। तो इस तरह से हम चल रहे हैं, कर रहे हैं, कोशिश है कुछ नया हम दिखा पाएं। और इन सभी के लिए हम कोई चार्जेस नहीं करते, किसी से भी गार्डनर से हम कुछ नहीं लेते हैं। तो आप दोस्तों हिचकिचाएं ना, आप कॉन्टेक्ट जरूर करें। आपकी बगिया छोटी है चाहे बड़ी है, हम हर तरह की बगिया कवर करते हैं। बस आप बागवानी करो, खुद भी करो, लोगों को भी सिखाओ। हमारा फेसबुक पेज मैम हमने बना दिया है जिसका नाम है बागवानी के धुरंधर, जिसमें हमारे जितने भी बागवान हैं वो जुड़ेंगे आपस में और आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं, एक दूसरे को सिखा सकते हैं, अपने गार्डन की फोटोज अपलोड कर सकते हैं, अपने गार्डन की वीडियोस अपलोड कर सकते हैं। एक दूसरे को जो भी नॉलेज वगैरह जो वो शेयर कर सकते हैं वो कर सकते हैं। तो भारत के कोने कोने से जैसे हमारे चैनल पे लोग जुड़े हैं, वो हमारे ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। इसके भी कोई भी चार्जेस नहीं होते। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, अगर आप फेसबुक पे अवेलेबल हैं तो आप लिंक पे क्लिक करेंगे, फेसबुक पे हमारा पेज ओपन हो जाएगा, उसको फॉलो कर लेंगे। और उसमें भी हमने एक चीज़ रखी है कि हम देखेंगे कौन गार्डनर क्या क्या शेयर कर रहा है, वीडियोस हैं, फोटोज हैं, क्या नॉलेज शेयर कर रहा है। तो हफ्ते में एक दिन हम किसी ना किसी एक गार्डनर को रैंडमली सिलेक्ट करेंगे और अपनी तरफ से कोई ना कोई गिफ्ट हम उनको सेंड करेंगे। तो आप लोग भी जल्दी जल्दी जुड़ना शुरू करें। और इसके अलावा मैम हमारा जो चैनल है उस पर हम लोग क्या कर रहे हैं, जो मेंबरशिप है उसको भी अब हमने प्रमोट करना शुरू किया। हमने अभी तक प्रमोट नहीं किया था, लोग अपने आप ही जाके ज्वाइन बटन पे क्लिक कर रहे थे। लेकिन बहुत सारे लोगों ने पर्सनली मुझे कॉल पे बात की कि भैया एक्चुअल में इसका बेनिफिट क्या है वो भी बताओ। तो मैंने रील के जरिए भी बताया था, मैं वीडियो में भी बता रहा हूँ लगातार कंटिन्यू। पिछली जबलपुर सीरीज में भी हमने बताया, हर एपिसोड में हम बता रहे हैं। तो हमारे चैनल पे नॉर्मल सब्सक्राइबर्स तो होते ही हैं जो रोज़ वीडियो देख रहे हैं,
हमारे चैनल पे रोज नए नए गार्डन की वीडियो हर दिन सुबह 10 बजे अपलोड हो जाती है, लोग देखते रहते हैं। लेकिन कुछ गार्डनर्स ऐसे हैं जिनके पास समय कम होता है भाई, उनको ऑफिस जाना है या घर में वो महिलाएं हैं जो बिजी रहती हैं, अचानक समय निकलता है तो पीछे की कुछ वीडियोस वो देख लेती हैं, लेकिन वो चाहती हैं कि हम जो भी सीरीज चल रही है उससे अपडेटेड रहें, वो हमसे छूट ना जाए। तो वो नीचे ज्वाइन बटन में क्लिक करके हमारी मेंबरशिप ले सकती हैं। उसमें सिल्वर और गोल्ड 2 मेंबरशिप होती हैं। सिल्वर के अंदर उनको आने वाली वीडियोस का एक्सेस पहले ही मिल जाता है। तो आने वाली 10, 15, 20 वीडियो वो पहले ही आराम से देख सकते हैं, तो जब भी समय है वो सारी वीडियो देख सकते हैं। वो भी चार्जेबल है कि सिर्फ वो चार्जेबल होता है, नॉर्मल वीडियोस के कोई चार्जेस नहीं है। जैसे सिल्वर पैकेज जो है वो 319 रुपए का है, और गोल्ड पैकेज एक होता है जिसमें अर्ली वीडियो एक्सेस तो मिलता है, साथ में हम कुछ एक्सक्लूसिव वीडियो बनाते हैं। जैसे हम कहीं घूम रहे हैं, सपोज हम बिहाइंड द सीन्स हैं, कुछ ऐसी वीडियो हैं वो एक्सक्लूसिव रहती हैं, वो सिर्फ गोल्ड मेंबर्स ही ओपन करके देख पाते हैं। फिर हम ज्वाइन करेंगे उसको। हाँ बिल्कुल, आप ज्वाइन कर सकते हैं, और जो हमारे व्यूवर्स हैं वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। ऑलरेडी बहुत सारे लोगों ने ज्वाइन कर लिया है। होता है कई बार मुझसे लोग ये पूछते हैं कि भैया आप चार्ज तो लेते नहीं हो, तो आप अपने खर्चे कैसे मैनेज करते हो? तो ये एक तरीका है जिससे हम वो चीजें मैनेज सही में आपको भी हैट्स ऑफ कि आप इतनी दूर दूर सबके लिए आते हैं और कोई बिल्कुल चार्ज नहीं, और बिल्कुल मैं चाहता हूँ मैम हर एक मोटिवेटेड रहे कि अगर हम संदीप जी को बुलाएंगे तो वो आएंगे जरूर, उनको ऐसा लगना चाहिए। थोड़ा सा मुश्किल ये रहता है कि हाँ हमें ट्रैवल करना है, दूर दूर जाना है, और कुछ एक्सपेंसेस भी हैं, लेकिन वो हम कवर कर लेते हैं इसके जरिए। तो हमारी कोशिश रहती है हम करें। तो अब हम भारत के दोस्तों कोने कोने में आएंगे, किसी भी राज्य से आप बुला सकते हैं। हम ऑलरेडी 600 गार्डन कवर कर चुके हैं। बहुत फास्ट मेरा टारगेट है, पहले मैं 1000 कंप्लीट करूंगा और एक अचीवमेंट हम हासिल कर लेंगे, उसके बाद एक नया टारगेट सेट करेंगे। लेकिन हम आएंगे हर कोने में, आप जरूर बुलाएं। और अभी चल रही है चैनल पे जबलपुर सीरीज। अगर आपने हमारी सीरीज के पहले के एपिसोड नहीं देखे, बहुत कुछ मिस कर दिया है। मैम की भी बगिया का पहला एपिसोड आपने नहीं देखा तो आपने मिस कर दिया है। डिस्क्रिप्शन में जबलपुर सीरीज का लिंक आपको मिलेगा, आप क्लिक करें, सारी वीडियोस देखें। और भारत के अलग अलग शहरों की वीडियोस तो ऑलरेडी मैंने अपलोड कर रखी है। चैनल को सब्सक्राइब करें, हर दिन सुबह 10 बजे नए नए गार्डन्स आपको देखने के लिए मिलते रहेंगे। अब मैं मिलूंगा जबलपुर सीरीज के नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। मुझे ये हाथ में भी आ गया, मेरे पास में आ गया, फिर मुझे लगा कि शायद इसको उड़ना होगा, तो मैं ट्री के पास ले गई, अमरूद के पेड़ के पास। तो इस तरह की चीजें हैं जो आपके गार्डन में कलर्स भी ऐड करती है, कुछ क्रिएटिविटी लेकर आती है, और इन सभी के अंदर प्लांट्स भी अच्छे चलते हैं और बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। इनकी ये पूरी वॉल पूरी ग्रीन हो गई है, वॉल हमें नजर नहीं आ रही है, सिर्फ प्लांट्स ही प्लांट्स नजर आ रहे हैं। यस, मैंने इसमें ना इसको रख रखा है। ये तो ये पीतल का है, ये सीमेंट रेत को मिला के, और एक पॉट है मेरे पास, तो उसमें डाल के वो सांचे की तरह यूज करके